एक्स सर्विसमैन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नई से नई इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, ये जो वीडियो है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है एक्स ECHS हॉस्पिटल्स का। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि जब आप कहीं रेफ़र कराने जाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग जाते हैं रेफ़र करा के और किसी ऐसे हॉस्पिटल में चले जाते हैं जहाँ पे उनका कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इनका कमीशंस होता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये चीज़ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा, अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और नए हैं हमारे चैनल पे, तो इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा एकमात्र चैनल है जो आप लोगों को ये जानकारियाँ उपलब्ध कराता है। जो भी नई नई स्कीम्स होती हैं एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड या और भी जनरल टाइप की जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में हम टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश एक ही करूँगा कि जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि लोग इस चीज़ के बारे में जागरूक हों कि उन्हें ECHS हॉस्पिटल्स में रेफ़र कराने से पहले क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे जो ECHS के पॉली क्लिनिक हैं वहाँ पे लोग जाते हैं, जाके और अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, और फिर सामने वाला जो रेफ़र करने वाला होता है कई बार उसी से बोल देते हैं कि आप अपने हिसाब से कोई अच्छा हॉस्पिटल में रेफ़र कर दो, ठीक है, या फिर उससे पूछ लेते हैं खुद ही। खैर आजकल तो ये चीज़ वैनिश हो चुकी है, क्योंकि आजकल सिर्फ एक पेज बना के दिया जाता है आपको रेफ़र का, और उस पेज को लेके आप कहीं पे भी इंडिया में किसी भी हॉस्पिटल जो ECHS के पैनल के थ्रू है उसमें आप अपनी मर्ज़ी से जा सकते हैं और अपना दिखा सकते हैं जाके, ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था कि पहले लोग जो होते थे वो पूछते थे रेफ़र करने वाले को कि डॉक्टर साहब ये बता दो कि कौन से हॉस्पिटल में जाना चाहिए, और वो डॉक्टर क्या करता था, डॉक्टर के अपने लिंक होते थे डॉक्टर्स के साथ, ठीक है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं उनके साथ इनके लिंक्स होते हैं। वो जैसे ही आपको रेफ़र करता है वो फ़ोन कर देता है वहाँ पे, बेटा कि एक बंदे को मैं भेज रहा हूँ, उसको ये प्रॉब्लम है, जितना अमाउंट आएगा उसका 5%, 10% या 15% वो मेरा होगा, यानी कि जितने का बिल बनेगा वो रेफ़र करने वाले का होगा। तो ये दलाल बैठे होते हैं। आप लोग सब लोग जानते हैं कि हर जगह पे भ्रष्टाचार फैला हुआ है, और ये दलाल बैठते हैं, वाकई बैठते हैं और आज भी बैठते हैं, ठीक है। एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ कि हमारे घर में जो हमारी फैमिली में बुज़ुर्ग हैं, ठीक है, वो गए एक डॉक्टर्स, उन्होंने रेफ़र करवा के उनसे ही पूछ लिया कि डॉक्टर साहब कहाँ पे जाना चाहिए। तो उन्होंने एक ऐसे हॉस्पिटल का नाम बताया जो कि अभी अभी पैनल से जुड़ा है और बिल्कुल छोटा सा हॉस्पिटल है। उसमें ना तो कोई सी टाइप की सफाई है, ना कोई नर्स वर्स, कुछ नहीं उसके अंदर, ठीक है। उसमें उसको भेज दिया वहाँ पे, और उसने जाते ही क्या करा, उसने फटाफट देखा कि ये एक्स सर्विसमैन आ गया, ये तो एक नया मुर्गा आ गया फंसने के लिए। उसने फटाफट उसकी कागज़ कार्रवाई की, और कागज़ कार्रवाई करके उसको बीमारी क्या थी, उसको बार बार एक फोड़ा हो रहा था छोटा सा पेट के ऊपर। उस फोड़े को ठीक करने के लिए दवाइयाँ ही काफ़ी थी, लेकिन उसने क्या करा, उसने उसका ऑपरेशन बता दिया, कि बोला कि सर आपको एडमिट करना पड़ेगा और ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब जो साथ में वाले थे, जो हमारे जो बुज़ुर्ग थे, वो डर गए। उन्होंने सोचा कि भाई ऑपरेशन करना पड़ेगा तो ठीक है, कर दो आप ऑपरेशन। लेकिन अब उनका कॉल आया मेरे पास, उनके बेटे का। उन्होंने बोला कि सर आप बताओ कि कैसे क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि हॉस्पिटल के लिए उन्होंने तो बता दिया कि ये ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने उनको बोला कि ऑपरेशन मत कराओ, आप एक काम करो, आप अभी दवाइयाँ ले लो उनसे, ठीक है, और उनको बोलना कि अगर फ़र्क नहीं होता है तो ही हम ऑपरेशन कराएंगे, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा ही करा। उन्होंने उसको बोल दिया कि ठीक है, आप ऑपरेशन मत करो, आप अभी दवाइयाँ दे दो, और फिर अगर ठीक होता है तो हम बाद में दिखा देंगे। आप यकीन नहीं करेंगे उस डॉक्टर ने क्या किया। उस डॉक्टर ने सारे टेस्ट किए उनके,
टेस्ट करने के बाद उनको अपनी जो बुक्स थी उसमें उनको एडमिट शो करा दिया, उनका कार्ड वहीं पे रख लिया, उनके डॉक्यूमेंट्स वहीं पे रख लिए, ठीक है, उनके डॉक्यूमेंट्स और कार्ड सब कुछ वहाँ पे रख लिया और उनको दवाइयाँ दे दी एक पर्ची पे लिख के। और दवाइयाँ उनको उसके बाहर ही उसका स्टोर था, उनका खुद का ही स्टोर था हॉस्पिटल वालों का, और वो दवाइयाँ मुश्किल से 50 रुपये की दवाइयाँ नहीं थी, ठीक है, और उसको दे दी। और वो बंदा आ गया घर पे और 2-4 दिन बाद वो बंदा ठीक हो गया ऑलमोस्ट, मतलब उसको फ़र्क पड़ गया था, उसकी जो प्रॉब्लम थी उसमें फ़र्क पड़ गया था। तो वो वापस गया वहाँ पे, बोला कि सर मेरा तो ये फोड़ा ठीक हो गया है। तो उसने डॉक्टर ने क्या बोला, उसने डॉक्टर ने बोला कि नहीं आपको ऑपरेशन तो कराना ही पड़ेगा, अगर आप अभी नहीं कराएंगे तो आपको थोड़ा दिन बाद कराना पड़ेगा, ये ज़रूरी है क्योंकि ये बार बार आपका होगा ही ऐसा। तो क्योंकि मैंने उन लोगों को पहले ही बता दिया था कि आप लोग एक काम करना, आप अपने डॉक्यूमेंट्स ले आना और डॉक्यूमेंट्स लेके और दोबारा से रेफ़र कराना और किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाना, अच्छे डॉक्टर के पास, अपनी मर्ज़ी से, उस सामने वाले की मर्ज़ी से नहीं, अपनी मर्ज़ी से कोई बड़ा कोई ढंग का हॉस्पिटल जिस पे आपको ट्रस्ट हो कि ये हॉस्पिटल सही है, वहाँ पे जाना, वहाँ पे दोबारा चेक कराना और फिर कोई डिसीज़न लेना। क्योंकि सेकंड ओपिनियन हमेशा लेना चाहिए दोस्तों, बेशक चाहे वो आपका फ्री में इलाज हो रहा हो, बेशक चाहे आपका फ्री में इलाज नहीं हो रहा हो, आपको सेकंड ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप कभी भी ये बात गांठ मार लीजिए कि डॉक्टर की कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो आके आपके घर में, परिवार में, तो आप कम से कम 2 डॉक्टरों को ज़रूर दिखाएं, ठीक है, और जिससे आपको ट्रस्ट हो उस बाद में फिर उससे इलाज कराएं। सेकंड ओपिनियन इज़ ऑलवेज बेटर, तो आपको हमेशा सेकंड ओपिनियन लेना ही चाहिए, ठीक है। तो उसने क्या करा, उन्होंने जाके उसको डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर साहब हमें ऑपरेशन अभी नहीं कराना है, आप हमें ये डॉक्यूमेंट दे दीजिए। तो आप बिलीव नहीं करेंगे उस डॉक्टर ने क्या करा, उस डॉक्टर ने दवाइयाँ एक पर्ची पे लिख के दी और बोला कि ठीक है आप जाओ, कार्ड दे दिया उनका ECHS कार्ड और बोले आप जाओ। अब उस बंदे का फिर मेरे पास फ़ोन आया कि भैया ऐसे ऐसे बात है, इसने तो पर्ची सी दे दी बना के, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा। तो मैंने उसको कॉल करा, मैंने बोला डॉक्टर से मेरी बात कराओ। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर साहब आप एक बात बताओ, जब तक आप अपना एक पर्चा नहीं देंगे, आप जो स्लिप देते हैं आप उस स्लिप नहीं देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि बीमारी क्या है, आपने क्या आइडेंटिफाई किया, आपने क्या रेक्टिफाई किया, आप एटलीस्ट वो तो लिखोगे ना उसके ऊपर कि आपने करा क्या है, यहाँ पे आपने क्या आइडेंटिफाई किया, आपने क्या दवाइयाँ दी, आपने क्या इस पेशेंट को बताया है, रिपोर्ट्स में क्या आया है, वो तो आप लिखोगे। तो उस डॉक्टर के पास कोई जवाब नहीं था। मैंने उस डॉक्टर को बोला कि देखो आप जो भी कर रहे हैं वो इलीगल है, ठीक है, आपने इस बंदे को एडमिट शो कराया है 1 हफ्ते के लिए और आप अभी इसको डिस्चार्ज भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे, इसका मतलब आप डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं इसको। तो आप इसको अभी डिस्चार्ज शो कीजिए अपने लिस्ट में, इसका पूरी फाइल बना के दीजिए आप मुझे, नहीं तो मैं इलीगल तरीके से आप जो काम कर रहे हैं उस पर मैं आवाज़ उठाऊंगा और मैं मीडिया में इस बात को फैलाऊंगा और आपका जो हॉस्पिटल है वो बंद हो जाएगा, बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने उसको इस चीज़ की धमकी दी तो उस डॉक्टर ने, उसकी डॉक्टर की थोड़ी हवा टाइट हुई और उसके बाद उसने जो वो बंदे गए थे उनको उनके सारे डॉक्यूमेंट, उनकी एक प्रॉपर फाइल बना के दी उन्होंने फिर, ठीक है, और उसके बाद उनको डिस्चार्ज किया, ठीक है दोस्तों, डिस्चार्ज किया उसको। आप समझ रहे हैं ना कि वो उसने एडमिट दिखाया, बंदा घर पे था लेकिन उसने एडमिट दिखाया था उसमें, और उसने अपना बिल बनाया डॉक्टर ने। अब वो बिल का क्या करेगा, बिल गवर्नमेंट से पास कराएगा फालतू का। अब उसने 1 हफ्ते के लिए एडमिट दिखाया था, 1 हफ्ते का अगर पर डे का आप कम से कम 2000 तो मान के चलो, इससे कम तो होगा नहीं एडमिट का चार्जेस। 2000 भी अगर आप लगाओगे तो 7 दूनी 14,000 हो गया, 14,000, और उसने 5-6 हज़ार की अपनी मेडिसिन दिखाई होंगी, लेकिन मेडिसिन कितने की दी थी, सिर्फ 150 रुपये की मेडिसिन थी उसकी। तो उसका तो बन गया ना 20-25 हज़ार का फ्री का। कुछ भी नहीं किया उसने, कुछ भी नहीं किया। तो इन चीज़ों के चक्कर में, फ्री की चीज़ों के चक्कर में हमारे जो फौजी भाई हैं वो कई बार सही गलत की पहचान करने में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ यही है कि ठीक है, गवर्नमेंट ने आपको अच्छी सुविधा दी है, ठीक है, आप उस चीज़ का अच्छे से यूज़ कीजिए, किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पे जाके चेकअप कराइए। ये नहीं कि आप किसी
छोटे मोटे हॉस्पिटल में जाके और अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं। वहाँ पे जाके उस सामने वाला तो बिल बनाएगा आपका, क्योंकि उसको तो फ्री में पैसा मिल रहा है। तो जो भी चीज़ कर रहे हैं उसको डॉक्यूमेंट ज़रूर लें उसका। कुछ भी कहीं भी आप जा रहे हैं, किसी भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उस डॉक्टर को बोलो कि डॉक्टर साहब आप अपना एक प्रॉपर अपने लेटर हेड पे आप अपना पर्चा बनाइए इसका, और इसमें बीमारी वगैरह जो भी है सब कुछ लिख के दीजिए कि क्या आइडेंटिफाई किया आपने और किस चीज़ क्या क्या दवाइयाँ दी आपने। ये तो थी बात एक। दूसरा एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। हमारे इलाके में कुछ दिन पहले, यानी 2 से 3 महीने पहले एक कैंप लगा था दिल्ली के मूलचंद हॉस्पिटल का, ठीक है। तो उस कैंप में क्या किया गया था, उस कैंप में हार्ट पेशेंट्स जो थे उनको आइडेंटिफाई कर रहे थे। वो सिर्फ बीपी वालों के लिए और हार्ट्स वालों के लिए मतलब वो कैंप लगाया गया था। तो वहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए भी उन्होंने अलग से बोर्ड लगाया हुआ था, ठीक है। तो कुछ फौजी भाई थे, बुज़ुर्ग थे, ठीक है, बुज़ुर्ग थे और बुज़ुर्ग महिलाएं थी उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी क्योंकि पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे। वो गए वहाँ पे, और जितने भी गए ऑलमोस्ट कम से कम 15 से 20 लोग गए वहाँ पे अपना चेकअप कराने के लिए। चेकअप क्या बिलीव नहीं करोगे, 15 लोग गए थे, 15 में से 12 लोग ऐसे थे जिनको उन्होंने बोल दिया कि आपको एडमिट करना पड़ेगा और आपके जो हार्ट है उसमें ब्लॉकेज है और उसमें स्टंट डलेंगे, ठीक है। किसी को बोला आपकी बाईपास सर्जरी होगी, किसी को बोला आपके स्टंट डलेंगे, और उनको सबको रेफ़र करके और मूलचंद हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। अब मेरा सामना हुआ, मैं गया था, मैं भी अपने फ्रेंड के साथ गया हुआ था वहाँ पे। तो मैंने वहाँ पे एक ताऊ जी बैठे हुए थे वहाँ पे, ग्रामीण थे, ठीक है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा यहाँ पे मेरी वाइफ है, उनका जो है ऑपरेशन हुआ है। मैंने बोला किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है। उन्होंने बोला कि स्टंट डले हैं, छल्ला बोलते हैं उसको, मतलब वो हरियाणा से थे तो उन्होंने बोला छल्ला डाला है। तो मैंने बोला किस चीज़ का छल्ला डाल दिया। कहता बेटा हमारे जो गांव है उसके अंदर गए थे तो वहाँ पे कैंप लगा था, तो वो बोले कि छल्ला डलेगा, तो मैंने सोचा कि फ्री में डल रहा है तो डलवा देता हूँ। अरे हद हो गई यार, फ्री में तुमने एक अच्छे जीते जाते इंसान का सीना फाड़ के उसके अंदर छल्ले डलवा दिए। सही इंसान को तुमने वो कर दिया, बीमार कर दिया। नहीं, ऐसा मत करो यार। एटलीस्ट 2 से 3 डॉक्टर्स का ओपिनियन ज़रूर लो और उसके बाद ही आप जाओ कहीं पे भी जाना है तो, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आप चीज़ों को यूज़ मत करो, यूज़ करो, लेकिन अच्छे से करो और अच्छे हॉस्पिटल में जाके करो। बहुत सारे ऐसे केसेस आपको मिल जाएंगे। तो मेरा बार बार यही कहना है दोस्तों कि आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए, ठीक है, सतर्क रहिए, क्योंकि डॉक्टर्स भी आजकल कम नहीं रहे हैं। हर कोई अपना बिजनेस बना के बैठा हुआ है, ठीक है। इस इंडिया के अंदर हर चीज़ बिजनेस बन गई है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ के लिए इश्यूज़ हों। डॉक्टर्स के पास आप जाएंगे तो डॉक्टर भी अपना बिजनेस बना के बैठे हैं, ठीक है। हर जगह पे भ्रष्टाचार है। तो आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए। इस वीडियो में सिर्फ मैंने इतना ही बताया। अगली वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ECHS की जो SOP आई थी उसके थ्रू क्या क्या चीज़ें आप पा सकते हैं। तो इस चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की वीडियो का मोटिव अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो आप लाइक कीजिए इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए इसको, और कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों। आपके कमेंट्स जो हैं वही हमें आगे काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। और आपसे आशा करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करेंगे। जय माता दी, जय हिंद।